क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग कुछ ट्राई किए थे कि नहीं, जो दिए थे हम कुछ ट्राई किए थे? हाँ, HC वर्मा ट्राई किए थे। हम्म। HC वर्मा बना था। अच्छा एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो और विकास, तुम ट्राई किए थे कुछ? इधर से हम्म। होमवर्क दिए कुछ थे तो कुछ पता नहीं ट्राई चल किए थे? भैया, कुछ पता नहीं चल रहा किधर से क्या होगा। यार तुम्हारा कि तुम सीख नहीं पा रहे हो क्या विकास? हाँ भैया, आ गए। हाँ क्या? आप हाँ, पूछ रहे हैं। लेकिन जो कुछ ये लिखे हैं वो ये कुछ पता नहीं चल रहा। अभी हम कुछ लिखे नहीं है, व्हाइट बोर्ड बस दिख रहा है तुमको। हाँ, व्हाइट बोर्ड से दिख रहा हम कभी कुछ लिखे नहीं है। है। हम कह रहे हैं कि जो होमवर्क दिए थे तो कुछ ट्राई किए थे? नहीं भैया, झूठ नहीं बोलेगा आपसे। ट्राई नहीं किए थे? नहीं। अच्छा। अनामिका तुम? ये है। अच्छा। हर्ष, तुम किए थे ट्राई कुछ? हम्म। हेलो। आवाज आ नहीं रहा है। क्या? अच्छा, पता नहीं। शालिनी, तुम की हो ट्राई कुछ? शालिनी। शालिनी, आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरा? शालिनी शायद अभी ग्रुप ज्वाइन नहीं किए। अरे, ज्वाइन तो की हुई है, दिखा तो रहा है। शायद मैंने इसमें लिखा था। अच्छा, पता नहीं। ठीक है। अब ट्राई किए हो कि नहीं किए हमको नहीं पता, लेकिन ट्राई करना चाहिए था। ठीक है। तो आप चलो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और उसको ट्राई करो बनाने का। ठीक है। तो प्रॉब्लम देखो क्या है कि अच्छा, इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। अच्छा चलो, कोई नहीं। ये एक बिल्डिंग है ना? ये जो है एक बिल्डिंग है, और ये फ्लोर। और इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो कैपिटल एच है। ठीक है। इस बिल्डिंग का हाइट कितना है? कैपिटल एच। और इस बिल्डिंग पे से कोई है, एक लड़का, जो एक बॉल को या किसी एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से फेंक दिया है। ठीक है। कैसे जब फेंकेगा तो कुछ बॉल जो है यू करके ग्राउंड पे हिट करेगा। करेगा। यहाँ तक सही है ना? तो जब ग्राउंड को वो हिट कर रहा है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, यही पूछा जा रहा है। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। और एक्चुअली
तुमको वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है क्या है? क्वेश्चन समझ में आया है सबको क्या है? ये एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट जो है वो कैपिटल एच है, ठीक। और उस बिल्डिंग पे से एक बॉल को यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या दिया गया, यू, यू वेलोसिटी से उसको फेंक दिया गया, ठीक है। कुछ भैया सर्टेन, हाँ, क्या, हाँ बोलो। हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख ही नहीं रहा है? नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। सबके साथ हो रहा है क्या? पता नहीं, पूछो। हाँ मेरे को भी नहीं दिख रहा था। बोर्ड ही नहीं लीव दिख रहा है? करके फिर से ज्वाइन नहीं किए भैया, तो दिख दिख रहा रहा है। है। पहले नहीं दिख रहा दिख था रहा है, तो दिख फिर रहा है। से लीव किए उसके बाद फिर से ज्वाइन किए तो दिख रहा है अब। अच्छा, और तुमको हर्ष दिख रहा है अब? हर्ष? अब दिखा फिगर। हाँ, हाँ भैया, दिखा फिगर, अब दिखा फिगर भी। हाँ दिखा ना। जी भैया। हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या हम बोले? एक बिल्डिंग है भाई, एक बिल्डिंग पे बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को यू वेलोसिटी से फेंक दिया गया, कोई सर्टेन एंगल से। कोई भी सर्टेन एंगल हो सकता है ये, है ना। कोई भी सर्टेन एंगल ये हो सकता है। इसी सर्टेन एंगल से बॉल को यू वेलोसिटी से क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। तो वो कुछ यूं करके नीचे गिर गया। तो नीचे जब ये जो फ्लोर है या ग्राउंड है, ग्राउंड को जब वो हिट कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से वो हिट कर रहा है, वो वेलोसिटी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ क्लियर है। सबको क्लियर है? शालिनी तुमको हाँ क्लियर है भैया। क्वेश्चन क्या है? हाँ भैया। तो ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को। 2 मिनट का समय है आपके पास, बताइए क्या होना चाहिए। अरे हम बोल नहीं रहे यार, तो सुनाई कैसे देगा? हर्ष, हर्ष, हेलो, विकास, विकास, अनामिका, हेलो। हाँ। आवाज आ रहा है ना मेरा?
हाँ हाँ आ रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ भैया। तो कहीं चले जाते हो क्या विकास तुम बीच बीच? नहीं नहीं, चले नहीं जा रहे तो वो हाँ। इसके साथ हमको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको कहाँ कहाँ से क्या क्या हो जाता है खुद नहीं पता चलता हमको। कहाँ कहाँ से क्या? इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। जब ये स्प्लिट स्क्रीन हो जाता है तो तुम कभी बोर्ड बीच इधर टेढ़ा। तुम बीच बीच में कुछ कुछ क्या दाबते रहते हो क्या? नहीं नहीं भैया, वो पोर्ट्रेट वगैरह जो स्टैंड लगा रहे थे इसके लिए। हाँ। शायद ज्यादा एडवांस मोबाइल हो गया है मेरा। मोबाइल ज्यादा एडवांस हो गया। अच्छा तुमको अब हर सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी हमको सब सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। अब दिखाई भी दे रहा है। अच्छा किसी का हुआ 2 मिनट तो हो गया है। स्नेहा। स्नेहा। हाँ भैया। हाँ भैया। हुआ। बना रहे। हाँ, अनामिका। अनामिका। अरे कोई कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है, अपने मर्जी से जवाब दोगे क्या यार? हाँ। शालिनी तुमको सुनाई दे रहा है अब? हाँ भैया। दे रहा है ना? तो क्या 3-4 मिनट हो गया, क्या हम सॉल्व करें अब? हम्म। चलो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बताना कि कहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, या अभी भी बता सकते हो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो। नहीं। बन गया। अनामिका। कौन सा क्वेश्चन है ये? अरे कौन सा क्वेश्चन है, सामने दे रहे हैं क्वेश्चन, कौन सा? मतलब जो दिए हैं उसमें से है? जो दिए हैं उसमें से है मतलब? तो पहले जो करवाए थे, मतलब जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क अरे के लिए, उसमें से है? पहले क्या था नहीं था हमको पता ही नहीं है, हम यहाँ पे तुमको क्वेश्चन दिए ना। हम अभी कुछ कर रहे थे इसलिए सुन नहीं। ये तुमने हॉस्टल ये का एकदम ट्राई किया नेटवर्क कि नहीं खराब किया है, ये कुछ बताओ। सुनाई नहीं दे रहा। क्या? एक, इस क्वेश्चन को तुमने अभी ट्राई किया या नहीं किया, या अभी कुछ कर रहे थे ये पूछ रहा कुछ कर रहे थे, अभी ट्राई ही नहीं किए, देखे ही नहीं। है। तो 2 मिनट और समय दे दे, क्या कहना है? इसमें करना क्या है? अरे करना क्या है, वेलोसिटी निकालना है यार ग्राउंड पे, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है ग्राउंड पे जब ग्राउंड पे हिट कर रहा निकल होगा जाए, बॉल। निकल जाएगा। निकालो। क्या है? एच हाइट दिया हुआ है, यू इलेक्ट्रिसिटी से जा रहा है। निकाल कितनी लो डाल? पहले, उस अभी बताना नहीं है, निकाल लो आराम से। स्नेहा कुछ बोलना चाह रही है? नहीं भैया। नहीं। शालिनी तुमको कुछ कहना है? नहीं भैया। मतलब ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया शालिनी? हाँ। ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं वो समझ में आया है कि क्वेश्चन क्या हम दिए हैं? बोले। रुक जाओ 1 मिनट। शालिनी से हाँ पूछ रहे हैं हम अभी।
ये क्वेश्चन जो हम दिए हैं वो समझ में आया है कि नहीं? हाँ हम्म। अच्छा वी अनामिका। कितना हाँ होगा? तो वी अगर निकालना है तो वी इसमें तुम क्या कुछ सोच रही हो या क्या हो रहा है? हेलो, हम्म। हमसे पूछ रहे हैं। हाँ बताओ, तुम्हारा क्या आया? √2 GH। √2। GH। क्वेश्चन देख लियो ना क्या है? हाँ, एक मीन्स कुछ कोई बिल्डिंग पे रखा हुआ है और हम्म। वहां से किसी चीज को गिराना है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो U0 हो जाएगा, बाकी वो लगा देंगे नहीं तभी। नहीं, ऐसा ऐसा कहाँ है? किसी यू तब क्या? वेलोसिटी से उसको फेंका गया है और एंगल थीटा पे फेंका गया है। दिया हो ना ऊपर, सब फिगर तो फिगर तुमको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? दिख रहे हैं, हम सुने ही नहीं थे। अच्छा चलो, बहुत टाइम दे दिया हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो, सिंपल है। पहले ये हमको बताओ कि ये जो भी प्रॉब्लम हम दिए हैं सालनी, वो प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल है? पहले ये हमको बताओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। है कि नहीं है? हाँ जी है ना। जी है। जैसे ये बॉल जो है, जैसे 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 बॉल, मान लो हम यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है? तो ये बॉल पे एक फोर्स लग रहा होगा ना नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका कोई मास अगर हम एम मान लें से, तो नीचे mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? सही है हर्ष? हाँ भैया। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कैसा है? ये कांस्टेंट फोर्स है ना? कांस्टेंट फोर्स है। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसके अलावा, इस mg फोर्स के अलावा तो कोई और फोर्स है नहीं। मतलब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस वगैरह जो है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली ग्रेविटी फोर्स लग रहा है mg, और जो कि कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सही है बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक। तो जब ऐसा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक क्या है? v इक्वल यू प्लस एटी। एक क्या है? v डॉट v इक्वल यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s। और एक क्या है? वेक्टर r इक्वल r नॉट वेक्टर प्लस यू वेक्टर t प्लस हाफ वेक्टर a टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन वैलिड हो जाएगा, ये तीनों इक्वेशन जिंदा होगा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही तीनों इक्वेशन है ना? क्या ये जो तीनों इक्वेशन है वो किसके लिए है? ये तीन कांस्टेंट ये तीन एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है ना? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये तीन इक्वेशन तो वैलिड नहीं रहेगा ना? नहीं। ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है वो हाँ पोजीशन वाला वेक्टर हाँ। के फॉर्म में है ना। हाँ, आर वेक्टर इक्वल आर नॉट वेक्टर प्लस यू वेक्टर टी प्लस हाफ वेक्टर ए, मतलब ए वेक्टर टी स्क्वायर। आर नॉट कोई इनिशियल पोजीशन है, ठीक। ठीक है ना? तो ये तीनों इक्वेशन कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और यहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इन तीनों में से अपने सुविधा के अनुसार जो हमको ठीक लगेगा उसको यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ। हाँ। तो तुम देखो, हमसे v का वैल्यू पूछा जा रहा है, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो v का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है।
तो जब v का वैल्यू पूछा जा रहा है और मेरे को देखो कि बेसिकली ध्यान से अगर देखोगे तुम, तो इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को देखो ध्यान से। सेकंड इक्वेशन में ये a एक्सेलरेशन वेक्टर है और डॉट है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। ठीक, तो a डॉट s है, s डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे ध्यान रहे। तो इस केस में जो, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। तो इस केस में अगर ध्यान से देखो, बॉल को यहां से ऐसे फेंके थे, है ना, और यूं यूं करके ग्राउंड पे गिर गया था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा जाए, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हाइट था h, क्या, है ना। तो हाँ इक्वेशन हम भैया। बोल रहे हैं, हेलो, बोलो, हाँ, यहां तक ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। नहीं कोई बताइए। हाँ, ठीक। तो हम बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को अगर यूज किया जाए, यहाँ पे u वेलोसिटी से फेंका गया था, इनिशियल वेलोसिटी u, तो u डॉट u प्लस 2a डॉट, अब नीचे के डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं कि नीचे के डायरेक्शन को, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान ले रहे हैं। नीचे के डायरेक्शन को क्या मान ले रहे हैं, पॉजिटिव। और नीचे एक्चुअली हम मान रहे हैं वाई एक्सिस। ठीक है, नीचे क्या मान ले रहे हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, करेक्ट है। और नीचे मैंने पॉजिटिव भी मान लिया हुआ। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट है, v डॉट v, और यहाँ पे u डॉट u। तो किसी भी दो सेम वेक्टर का डॉट, जैसे a डॉट a, पहले तो a डॉट a जो है वो एक, हमेशा एक पॉजिटिव या फिर जीरो नंबर देगा। ठीक है ना, किसी भी दो स्केलर, वेक्टर, हाँ स्केलर देगा। हाँ, किसी भी दो वेक्टर का डॉट सेम ही, मतलब दो वेक्टर का डॉट इन जनरल कुछ भी हो सकता है, a डॉट बी, जैसे a डॉट बी, तो ये तो स्केलर देता ही है। लेकिन ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ही वेक्टर सेम है तो वो हर हाल में पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आता है। जी भी। ठीक है, तो इसका जी मतलब, भैया। v डॉट v जो है वो v स्क्वायर होके आ जाता है, और तुम फॉर्मूला देखे ही हो, और ये u स्क्वायर होके आ जाता है, और ये 2a डॉट s, ऐसे लिख दिए। ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऐसे जाके, ऐसे 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 गिरा था बॉल, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट, और ये एच था, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसको कुछ मान लेते हैं कि एक्स आगे गिरा है ना। ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, बिल्डिंग से एक्स डिस्टेंस आगे गिरा है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना, अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को बोलना। इस वेक्टर को क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस एच जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या। नीचे पॉजिटिव मान रखे हैं, हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। विकास, ठीक है भैया। ठीक है। एक्साइटेड। बस इस वाई वेक्टर ठीक है। को मैंने
ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर में रिजॉल्व कर दिया, है ना। ये वेक्टर नीचे है एच जे कैप वाला और ये है एक्स आई कैप वाला, रिजॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ भैया। तो बस वही रिजॉल्व करके जी लिख दिए, भैया। ठीक। अच्छा, अब देखो कि ये क्वेश्चन आया था हमारा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। तो यू स्क्वायर तो इनिशियल वेलोसिटी था, वो यू स्क्वायर ही है। फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता नहीं, उसको वी माने हुए हैं। प्लस 2a, ए जो है वो एक्चुअली जी आई कैप है ना। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना जी, आई कैप। सॉरी जे कैप, सॉरी जे कैप। तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर है जी, जी जे कैप, ठीक है। और डॉट इस वेक्टर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस एच जे कैप। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं भैया, हाँ, भैया उसको तो क्लोज अब करो। देखो कि ये तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर रह गया, प्लस जे यहाँ पे 2g जे कैप है, तो जे कैप का आई कैप के साथ डॉट तो जीरो हो जाएगा, ठीक। और जे कैप का किसके साथ सिर्फ डॉट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जे कैप के साथ। तो वो क्या आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। हम्म। तो यहां से भैया मेरे v का वैल्यू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया आ गया। हाँ ये आ तो गया आ कठिन गया। था। यही यू जीरो रहता है तो हाँ, अब इस रिजल्ट में वही हम बताने वाले हैं कि इस रिजल्ट को ध्यान से देखो। इसी में u को अगर जीरो कर दिया जाए, मतलब सीधा ड्रॉप कर देते हैं, जब किसी हाइट से सीधा ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, किसी हाइट से बॉल को, किसी हाइट से बॉल को ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, तो जब सीधा ड्रॉप कर देते हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, यू जीरो होता है, तो यहाँ वी इक्वल अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh में यू जीरो पुट कर दो, आ जाएगा वी इक्वल अंडर रूट 2gh। अनामिका यही कर रही थी, अनामिका। हम्म हम्म, ठीक है, तो v का वैल्यू आ गया। हाँ अच्छा, अब इस v का वैल्यू तो हम जो अभी कैलकुलेशन जो भी किए हैं, वो सारा कैलकुलेशन जनरल जो काइनेमेटिक्स का रूल है बस उसको यूज करके किए हैं। जो काइनेमेटिक्स तक पढ़ते हैं बस उसको यूज किए हैं, उसके अलावा कुछ यूज नहीं किया गया है। लेकिन इसी सेम प्रॉब्लम को, क्योंकि तुम लोग पढ़े हुए हो, वर्क एनर्जी पावर पढ़े हुए हो तुम लोग, सब लोग पढ़े हुए हो वर्क एनर्जी पावर। हाँ भैया। पढ़े तो हैं लेकिन अरे बहुत, थोड़ा बहुत याद है ना। हाँ हाँ पढ़े पढ़े। हाँ, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को कोई चाहे तो बहुत आसानी से, जैसे वैसा था ना, यहां से बॉल को यू वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया था और ऐसे जा जाके नीचे ग्राउंड पे गिरा था, और मेरे से यहाँ पे वी वेलोसिटी पूछा जा रहा था कि क्या होगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो नेग्लेक्ट किए हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कौन लग रहा है, एम जी, यही लग रहा है ना। अरे यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है भाई मेरे? mg। हाँ, और एम जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है कि ग्रेविटेशनल नहीं? फोर्स हाँ, कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता। हाँ होता है वही मैं बोल रही थी। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कंजर्वेटिव फोर्स चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पाथ वर्क डिपेंडेंट होता है वो। हाँ, डिपेंडेंट होता है। पाथ वर्क डिपेंडेंट डन जो होता है, होता है पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर तुमको हम कोई फोर्स दे दें, इंडिपेंडेंट। एक मिनट, अगर तुमको कोई फोर्स दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो इसको कैसे चेक किया जाता है? क्या? ये आप लोग देख के आओगे कि अरे यार कहाँ बैठे हो यार, आवाज बहुत कट रहा है यार तुम्हारा। इसको देख के आना है, ठीक है, कि कैसे चेक करते हैं। अभी तुमको हम बता दे रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। तो चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स का अभी अभी स्नेहा बताई कि उसका वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अभी इंडिपेंडेंट। हाँ, और हमको वर्क एनर्जी थ्योरम तो किसी भी फोर्स के किसी भी तरह के फोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, वो तो हमेशा वैलिड है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? टोटल वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही ना ट्रू हम्म। वर्क हाँ एनर्जी हाँ। थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स mg कर रहा एम। है। mg के अलावा तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, हाँ हाँ, तो सिर्फ सिर्फ एक ही यही फोर्स फोर्स है। कर रहा है। और चूंकि mg कंजर्वेटिव फोर्स है वो तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तुम चाहे ऐसे आके वर्क निकाल लो mg का, तुम चाहे ऐसे आके वर्क निकाल लो mg का, चाहे तुम ऐसे आके mg का वर्क निकाल लो, या फिर स्ट्रेट आके और इधर जाके वर्क निकाल लो, किसी भी पाथ में वर्क क्या होगा? सेम ही होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा ना। हम्म। तो जब इस रास्ते आ रहे होंगे तो mg का वर्क क्या होगा? किसी भी फोर्स का वर्क, कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या होता है? एफ डॉट एस, कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है ना वर्क डन। हाँ भैया। हाँ हाँ। तो फोर्स क्या है भैया? mg। हम इस रास्ते के लिए पूछ रहे हैं, तो फोर्स mg है। एम जी। पहले तो फोर्स mg इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, हाँ। ठीक। तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब इसको खोलते हैं तो ले एफ एस, ये एफ एस एम कॉस एम जी थीटा। एच हो जाएगा। एफ एस कॉस थीटा होता है और थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली एम जी और डिस्प्लेसमेंट टोटल है कितना? एच, एच, कैपिटल एच। और कॉस जीरो तो वन हो गया, तो एम जी एच हो गया। वन।